अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कल 22 दिसंबर है और अदालत की तरफ से मुल्ज़मान को कहा गया था कि मुकदमा मुंतकिल कराना है तो करा लो, वरना मेरे पास जो इख्तियारात हैं, हम उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला करना शुरू कर देंगे। मुख्तलिफ दरख़्वास्तें पेंडिंग है, एक अरसे से पेंडिंग है, ख़ास तौर पर बच्ची की हवालगी और उसके बाद फिर दीगर मामला जिसमें मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म आयद होना भी बाकी है। शाहिद भाई, हम मुसलसल इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह रिपोर्ट करें कि जैसे भरपूर एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करके रोज़ाना की बुनियाद पर हम ना सिर्फ़ उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सोए हुए हैं, उन लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो जिनके ज़मीर अगर कहीं न कहीं मुर्दा हो चुके हैं। आप ये बताइएगा कि आप खुद इस मामले को अब किस नज़र से देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर कट सामने आ चुकी हैं। जजेस की रिपोर्ट्स का आना, बच्ची के लेटर्स का सामने आना, माँ-बाप का उन जज़्बात का इज़हार करना जो इससे पहले उन्होंने जज़्बात का इज़हार अदालत में खड़े होके नहीं किए थे। तो आप क्या समझते हैं कि अब कल मामला ये किस रुख जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। मैं मेरे ख्याल से कल वाले मामले के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक और इशू के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा शाहिद भाई। मैं तो कल भी मैंने जो वीडियो की थी और आज तो ख़ैर मैं इसके ऊपर मतलब उस तरह कर नहीं सका। सीधी-सी बात है, मुझे तो जिस दिन पहले तो हम ख़ैर कहते थे ना, आप तो ख़ैर वहाँ होते हैं, लेकिन हमारी फ़ोन पे बात होती है अली काज़मी साहब से या जो भी इस केस से रेलेवेंट लोग हैं। पहले तो हम ऐसे कहते थे ना कि जी अली काज़मी साहब की बड़ी हिम्मत है, बड़े डट के खड़े हुए हैं, बड़ी बहादुरी है उनकी, यकीन करें। और वो मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि जब हमारे अभी दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, सदीक जान हमारे भाई हैं, उनकी वालिदा फ़ौत हुई। तो मैं उस दिन उनके पास बैठा हुआ था, तो मुझे उन्होंने एक बात की, वो आपको भी और व्यूअर्स को भी सुनाना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि मेरी अपनी वालिदा भी 2009 में फ़ौत हो गई थी। आपको भी ज़ाहिर-सी बात है, ये सारे हम इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा, "शायद भी जब पहले किसी का कोई फ़ौत होता था ना, और हम उसको मैसेज मैं उसको करता था कि जी अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको तो आपके लवाहिकीन को सब्र दे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत।" तो कहता है, हम बाय द वे वो जो एक एक होता है ना कि जी आप किसी फॉर्मल। को एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे एक मैसेज कर रहे होते हैं और आप फ़ील नहीं कर रहे होते, सीधी-सी बात है। आपकी वो फीलिंग्स नहीं होती। ज़ाहिर है आप मतलब आप इस चीज़ से गुज़र नहीं चुके होते। कहता है कि जब किसी को वो मैसेज कर रहा होता हूँ ना, तो फिर मैं उस तरह मैसेज नहीं कर रहा होता हूँ जैसे पहले करता था। अब मुझे पता है कि जब माँ चली जाती है तो क्या होता है, ठीक है? तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इंसानियत होती है, जो इंसान के अंदर जब आपके साथ कुछ होता है ना, तो फिर जो है ना आपको तब पता चलता है कि असल ये मामला होता क्या है। मैं आपको अर्ज़ करने का मकसद यही था कि पहले हम देखते थे कि यार अली काज़मी को हम कहते थे, जी बड़ा डट के खड़ा हुआ है, वीडियोज़ में भी बयान करते थे। लेकिन मैंने उस दिन अपनी वीडियो में कहा है कि मर्द तब रोता है जब उसके पास कोई चारा नहीं होता। जब वो ये समझता है, हालाँकि अल्लाह ताला ने, मैं मतलब इसमें थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, फिर ऐसा ना हो कि मेरे लिए लोग कहना शुरू कर दें कि शायद मैं कोई जेंडर उसके ऊपर वो कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मर्द को बड़ा मज़बूत बनाया है। बहुत सारे मामलात में औरत मज़बूत है, बहुत सारे मामलात में मर्द मज़बूत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ये गम या ये चीज़ें कैफ़ियत होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द उसको बड़ा अच्छे तरीके से डील कर लेता है। औरत नहीं कर पाती, औरत के अपने जज़्बात होते हैं। औरत इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। औरत उसी वक़्त उसको रिएक्ट करती है, मतलब वो सारी चीज़ें कर लेती है। लेकिन मर्द जो है ना वो उसको ज़ब्त कर लेता है। शायद दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, अंदर शायद वो रो रहा होता है। ज़ाहिर है हमारे साथ भी ये फीलिंग्स होती हैं। लेकिन मर्द जब लोगों के सामने रोता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि बस उसके लिए अब वो बेबस हो चुका है, अब उसके पास और कुछ भी नहीं है। तो मैं उस दिन जब अली काज़मी को देखा ना, और जब वो कोर्ट के बाहर आए, फिर आप वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम वहाँ मौजूद नहीं होते, ज़ाहिर-सी बात है, आपके ज़रिए, कैमरे के ज़रिए हमें पता चलता है कि क्या है। लेकिन उस दिन मुझे ये फ़ील हुआ, और फिर मेरी अली काज़मी साहब से बात भी हुई बाद में, कि मुझे उस दिन ये फ़ील हुआ कि यार इस वालिद का ना इस निज़ाम से एतमाद खत्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैं आज आपकी वीडियो में कह रहा हूँ, उस दिन भी मैंने अपनी वीडियो में, जिस दिन ये हुआ था, उस दिन मैंने अपनी वीडियो में ये ज़िक्र किया। और मुझे ये लगा कि यार बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं कि जब खुदा न ख़ास्ता ऐसा कोई मामला होता है, तो लोग जो है दूसरों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है? वो शायद इसीलिए करते हैं, उनको पता होता है कि अगर हमने ये मामला जस्टिस सिस्टम पे या इन मामलात के ऊपर छोड़ दिया, तो शायद हमारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, लेकिन ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इन्हीं मामलात को देखते हुए, आपको पता है, मैं बारहा ज़िक्र करता हूँ, हमारे यहाँ कत्ल के मुकदमात हुए हैं इस्लामाबाद में 2-4, और बड़े हाई
लेवल के मुकदमात, किसी आम आदमी का मैं नहीं कह रहा, आम आदमी तो बेचारे का पूछे ही ना, उसको तो मतलब है यहाँ पे मार दिया जाए, उसकी इज्जत उछाल दी जाए, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाए, उसको तो वो तो समझ ले, अल्लाह माफ करे, हमारे मुल्क में गरीब आदमी तो वो कुछ है ही नहीं ना, उसका तो आप पूछे ही ना। लेकिन एक बहुत हाई लेवल का एक सफीर है, उसकी बेटी को एक शख्स ने कत्ल किया। मैं नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर वाले केस का अक्सर हवाला देता हूँ। एक सफीर, उस बेटी का बाप एक सफीर, 3 मुल्कों में सफीर रहा है, उसकी बेटी को एक शख्स ने गर्दन काट के दरिंदगी से कत्ल किया। शख्स आला कत्ल समेत जाए वकुआ से गिरफ्तार हुआ, उस बंदे का स्पीडी तरीन ट्रायल हुआ, उसको सजाए मौत हुई। लेकिन अब जो अपीलें चल रही है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूंगा, मैं उसके ऊपर डिटेल्स इकट्ठी कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो सकता है वो बरी हो जाए। ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में वो बाप जो 3 मुल्कों का सफीर रहा है, अगर वो इस मुल्क से इंसाफ नहीं ले सकता, मैं, आप और अली काजमी किस तरह इंसाफ लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पहले ये बाकायदा प्लान करके सारा कुछ किया, उन लोगों के खिलाफ जो लोग ये एतराफ कर चुके हैं, वो खुद आके ले गए थे, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये बताया कि वाकई हम बच्ची को ले गए थे, आपने हमारा कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लें, उन लोगों के खिलाफ जिनके सहूलतकार रोज रात को अदालत के मना करने के बावजूद 1.5 घंटे की महफिल सजा के ये कहते हैं कि जी नो प्रॉब्लम जी, ये तो होता है जी, बच्चियां तो चली जाती होती हैं, तो बड़ी लव मैरिज थी, रोमियो जूलियट थे, वलीमा मनाएंगे, मैंने जोड़ा सिलवा लिया है, अदालत मेरा क्या कर सकती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उन लोगों के खिलाफ अली काज़मी किस तरह इस मुल्क में इंसाफ देंगे? अगर इस मुल्क में ये मामलात ना हो मेरे भाई, तो फिर ये हो कि हम लोगों का भी थोड़ा सा एतमाद बने। मुझे तो ये खतरा है, खुदा न खास्ता, मैं अपनी सीधी सी बात है, मैं अक्सर व बेशतर आप लोगों के, आप हम इकट्ठे लाइव भी करते हैं अपनी वीडियोज में भी, अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब आपको पता है कि मैं, आप मुझे, आप जानते हैं मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बड़ा ना चीजों को बहुत पॉजिटिव वे में देखता होता हूँ, हर चीज को, और मैं समझता हूँ कि हर चीज में एक मुस्बत पहलू हर चीज में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात आ जाते होते हैं जिंदगी में, मैं इस केस को लेकर या किसी और केस को लेकर भी अगर बात करूं, कि बाज मकामात ऐसे आते हैं, बाज चीजें ऐसी हमारे सामने आती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि यार एक चीज क्लियर है, मतलब वालिदैन ने डॉक्यूमेंट दे दिए भाई, पहली चीज क्या होती है कि जी बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट है, वो चलो मान लेते हैं भाई, हालांकि डेट की उसी डेट की बनी हुई है जबकि पैदाइशें और जबकि और बाद में ली गई है, भाई निकाहनामा है, और भाई वालिदैन जिन्होंने शादी की है, जिनका वो बच्चा है, उनकी शादी तो उसी डेट को ही होगी ना जिसका वो निकाहनामा बना हुआ है, उन्होंने वो भी फेक बनाया। उसके बाद जी बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद जी वालिदैन का शनाख्ती कार्ड है, उसके बाद जी वैक्सीन की सर्टिफिकेट है, ये है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर माइनर या बच्ची की उम्र का या बच्चे की उम्र का, ये मैं एक वैसे जनरल बात कर, वालिदैन के पास सारा जी, कुछ मौजूद, वालिदैन पहले दिन से चीख रहे हैं हमारी बच्ची छोटी है, चली गई है, मेडिकल बोर्ड बना, उन्होंने लिख के दे दिया, वालिदैन अब मुलाकातें कर रहे हैं, बच्ची कह रही है अपनी कॉन्सेंट, आपने हमें बताया जज साहब के जरिए कॉन्सेंट बच्ची ने दे दी, वो जज साहब जो विजिट पे गए थे, ठीक है, हम नहीं, मतलब वो रिपोर्ट डीसी नहीं हुई उसको छोड़ दें, इलियास मेमन साहब खुद नहीं गए उसको छोड़ दें, डॉक्टर्स के ऊपर शाला रजा का प्रेशर था उसको छोड़ दें, ठीक है, जो भी था, जो भी ये कह रहे हैं, ओके इट्स ओके, हम मान लेते हैं, जस्ट फॉर मिनट डेविल्स एडवोकेट, हम इन शैतानों के, इनके वकील बन जाते हैं, सब कुछ मान लें, लेकिन एक चीज है जो बच्ची खुद कह रही है कि जी मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, और ये सिस्टम है कि उस माइनर बच्ची को अपने माँ बाप के पास इन 3 महीने, 2 महीने तो हो गए ना, 31 अक्टूबर को पहली मुलाकात हुई थी वालिदैन की सलाउद्दीन पवार साहब के कहने के ऊपर, और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने इजाजत दी, नवंबर और दिसंबर का पूरा महीना गुजरने वाला है, और इन 2 माह में वो बच्ची अपने मुंह से कह रही है कि मैंने वालिदैन के पास जाना है, और ये सिस्टम है कि कभी कहीं हो जाता है और कभी कहीं हो जाता है। शायद भाई मैं इस सिस्टम के ऊपर, मतलब मैं मरसे ही पढ़ सकता हूँ, मैं नोहा ही पढ़ सकता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई गम की बात आपको सुना सकता हूँ, या मैं उसके ऊपर मायूसी का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं करता हूँ कि जाहिर बात है हमें लोग देखते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार ये अगर कोई ठीक बात कर रहे हैं, ये अगर कोई मस्बत बात कर रहे हैं तो इसके आगे कुछ निकल सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद भाई आपको भी पता है, मैं कल के लिए दुआ गो भी हूँ, कल एक बहुत अहम समात है, हम पिछली 3 समातों से हर दफा व्यूअर्स को यही सुनाते हैं कि कल बहुत अहम समात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो 1 दिसंबर हो, चाहे वो 10 दिसंबर हो, चाहे वो 16 दिसंबर हो, उसमें होता यही है कि मामला जो है वो आगे चला जाता है और अगली तारीख पड़ जाती है, और वो लोग, वो मुल्जमान जिनको आज जेल में होना चाहिए था, वो लोग जिन्होंने ये जुर्म किया है, वो लोग जो एतराफ कर चुके हैं,
वही जाके अदालत को डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं और फिर आगे रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करें मेरे भाई? सही कह रहे हैं शायद भाई। असल में कल से बल्कि परसों से जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, यकीन माने कोई अल्फाज ही नहीं बन पा रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बन पा रही जिसमें जो व्यूअर्स हैं, जो जिनके जज़्बात इस केस से जुड़े हुए हैं, उनको हम उम्मीद दिला सकें। क्योंकि हर चीज़ें अदालत में आने के बाद, तफ़सीलात अदालत में आने के बाद हमने वो फैक्ट्स रखे, लेकिन उसमें मुल्ज़मान की जो चालाकी थी, उनकी जो शातिर दिमागी थी, वो हावी होती हुई नज़र आई। तो उम्मीद है हाँ, शायद भाई यस। कल 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 का दिन है, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा और हम वही वाली बात कि हम लोगों को जगा सकते हैं कि खुदारा बर वक़्त फ़ैसले करें। ऐसा ना हो कि कोई और या ये जो अवाम है मैं जिनको शायद भाई हल्का-फुल्का। यकीन करें, सॉरी आपकी शायद थोड़ी वीडियो भी लंबी हो और मैं भी थोड़ा जज़्बाती हो गया बिकॉज़ सीधी-सी बात है शायद भाई, छोड़ दें, मतलब अली काज़मी मेरा रिश्तेदार नहीं है और ना कोई ज़हीर साहब से हमारी दुश्मनी है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट यार मुझे सीधी-सी बात है, मतलब जज़्बाती होना इसलिए बनता है कि यार मुझे ये बताएँ, मतलब लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं। मैं मतलब जज़्बाती इसलिए हो जाता हूँ कि यार एक वालिदैन है, मैं उसको माँ को देखता हूँ जो रोती है, ठीक है? और उसके बारे में कहा जाता है ये ड्रामे करती है। मतलब मुझे तो हैरत होती है, अल्लाह करे कि इनके साथ ये ड्रामे हों, जो ये कहते हैं ना कि ये ड्रामे करती है, ये बाप झूठ बोलता है, ये बाप बड़ा ये है, बाप का किरदार खराब है। अल्लाह करे इनके साथ ये हो, फिर हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या हो रही है, ठीक है ना? तो मेरा भाई, उस माँ का जो हाल है, ज़ाहिर है मेरी भी अली साहब से बात होती है, अली काज़मी साहब से, आप भी हमें बताते हैं, ज़ाहिर है हम इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मतलब यार, मैं तो कहता हूँ शायद भाई कि अल्लाह किसी की माँ के साथ ये ना करे। मैं मतलब पहले दिन से हम लोग ये कहते हैं कि यार हम कि अल्लाह किसी के बच्चे के साथ ये ना करे। मतलब इवन दुश्मनों के बच्चों के साथ भी अल्लाह ताला ये ना करे। अल्लाह हर किसी के बच्चों को, अल्लाह हर किसी की फैमिलीज़ को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह उनको अपनी उसमें रखे। लेकिन आई डोंट नो, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती। मतलब कि यार ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस सारे मामलों को देखते हुए कि बाप दर-बदर हो रहा है, वो इतना बेबस हो गया कि वो रोने पे आ गए और फिर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, बड़ा देखे ना आज तो अली काज़मी का ये हो गया। और फिर उसकी माँ जो बच्ची की बाहर निकलती है या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कि उस माँ से हम मतलब हम उससे सीधी-सी बात है, बंदा फ़ील कर सकता है, एक वालिदैन होते हुए, यार खुदा न ख़ास्ता अगर किसी की बच्ची के साथ ये हो गया होता और वो उसी शहर में रहते हुए, मेरे ख्याल से हार्डली 10 किलोमीटर का फासला है, शायद 5 मिनट की ड्राइव होगी, 7 मिनट की ड्राइव होगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और अली काज़मी के घर को 20 मिनट की ड्राइव होगी और वहाँ पे जी। जो है वो मौजूद है एक छोटी बच्ची, 14 साल, चलो मैं मानता हूँ 16 साल की है यार, 14 की भी नहीं है, इन्हीं के मुताबिक। लेकिन 16 साल की बच्ची, वो अकेली रह रही है, इन सर्दियों में, इन सारे मामलात में, जब हम और ये सारे, जब हम बैठ के घर में हीटर लगा के अपनी फैमिली के साथ खाना भी खा रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, ड्रामास भी देख रहे होते हैं, वो बच्ची भी यकीनन देखती होगी ना, जितने भी बुरे माँ-बाप हों यार, बच्चों के साथ तो अच्छे होते हैं ना। बहुत बुरे हैं अली, मैं तो कहता हूँ अली काज़मी बहुत बुरा आदमी है, साइमा काज़मी बड़ी बुरी औरत है। लेकिन यार उन्होंने कम से कम उनको अच्छे तरीके से तो रखा होगा ना, वालिदैन यही करते हैं। आज जब वो बच्ची माँ-बाप को छोड़ दे, अली काज़मी और साइमा काज़मी का जो भी है, जब वो बच्ची अकेले चाइल्ड प्रोटेक्शन में होती होगी, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी यार? मैं मतलब मेरे अपने बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं ना। तो मेरे ख़्याल से सर, जज साहब को भी ये सोचना चाहिए, हम तो हमेशा इस चीज़ के लिए और हर हर चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और इस सिस्टम को भी थोड़ा-सा तो कम से कम ये समझना चाहिए कि यार वालिदैन की कुछ फीलिंग्स होती हैं, जज साहब खुद भी वालिद होंगे, जज साहब के अपने भी बच्चे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। और माँ-बाप के साथ क्या गुज़रती है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो मेरे ख़्याल से सर इंशाअल्लाह उम्मीद है कल इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। आपका थोड़ा मज़ीद टाइम ले लिया, सॉरी मैंने। बिल्कुल शायद भाई, जैसे आपने इब्तिदा में जैसे आपने बताया कि सदीक जान की जब वालिदा की डेथ हुई तो क्या कैफ़ियत थी, यानी कि जब अपने ऊपर बीत रही होती है, उस फीलिंग असल फीलिंग तब आती है। सर वही समझते हैं, अब जिस बिल्कुल तरह ऐसे, ये ख़ानदान, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल असल ख़ानदान जिनके ऊपर हम तो उनके जज़्बात लोगों तक पहुँचा सकते हाँ, हैं, उन इदारों तक दैट्स राइट। पहुँचा सकते हैं कि उनके जज़्बात क्या हैं, लेकिन असल जो दर्द है, तकलीफ़ वही महसूस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल और ऐसे, बिल्कुल। खुदा ना करे कभी ऐसा दिन किसी और को देखना पड़े, फिर बताएँगे कि आपको कि लोगों का मज़ाक उड़ाना कैसा था। और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। हमेशा जो किसी पे जिसके भी साथ करता है, उसके साथ होता वही है, वो देख के ही मरता है, ऐसे कभी मरता नहीं है। और उम्मीद है बिल्कुल कि ऐसे। कल समाअत है और वो जो चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, कम से कम अगर मेरिट पे ही सारी चीज़ों को देख लेंगे, तो शायद कोई मायूस इस सिस्टम से नहीं होगा, क्योंकि वो दिन शायद दूर ना हो कि लोगों का एतमाद ही इस सिस्टम से उठ जाए। जिस तरह इन्होंने फाइट की है और लोग कभी उस तरफ रुख ही ना करें कि जाएँगे तो फँस बिल्कुल जाएँगे। ऐसे, सर आपका बहुत बिल्कुल शुक्रिया, ऐसे। आपने कीमती वक़्त दिया। अल्लाह वेलकम हाफ़िज़। सर, वेलकम।